जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों आज मैं आपको ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनाती हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। मान्यता है जो भी व्यक्ति इस दिन ऋषि मुनियों का स्मरण करके उनका पूजन करते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। कहा जाता है मासिक धर्म के दौरान भोजन तैयार करने से जो पाप लगता है उनको इस व्रत के धारण करने से पापों से मुक्ति मिलती है। स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान भोजन नहीं बनाना चाहिए। जो स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान भोजन बनाती हैं या अन्य काम करती हैं उनको रजस्वला दोष लगता है। इस व्रत को करने से स्त्रियां दोष से मुक्त हो जाती हैं, इसलिए यह व्रत स्त्रियों के लिए उपयोगी माना गया है। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शिवचित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। कृषक की स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उनकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने से बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जुमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाल कर कुतिया के मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में से जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करा के दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति से आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेती में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया है और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी व्रत धारण करो तथा उनका फल अपने माता पिता को दे दो। भादौ महीने में शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उनके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो स्त्री श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। दोस्तों, कथा समाप्त होती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।